और उम्मत मुस्लिमा के उस अज़ीम तरीन रहनुमा जिनको आम तौर पर इमाम मेहदी के नाम से जाना जाता है, जिनका तज़किरा इस कसरत से अहादीस में आया है कि इनकार करना इमाम मेहदी की आमद का ये गैर आलिमाना, गैर तहक़ीक़ी राय करार पाई है उम्मत के सवाद आज़म के नज़दीक। यहाँ मैं ये बात की वजाहत भी कर दूँ कि जो कुछ मैंने खुलासा पेश किया है इमाम मेहदी की शख्सियत के तारुफ़ का अहादीस व सुनन की रोशनी में, उसकी बुनियाद पर उम्मत मुस्लिमा के सवाद आज़म अहले सुन्नत वल जमात का की जो राय है पूरे इज़ान व यकीन और इत्मीनान और इंशराह के साथ, वो ये है कि वो अपने वक्त पर उम्मत में एक आम इंसानों की तरह अहले बैत के एक घराने में पैदा होंगे और ज़्यादा रवायात के मुताबिक सैयदना हसन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हु के औलाद में होंगे। बाद हज़रात ने, बाद रिवायात में ये भी आया है कि वो सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की औलाद में से हो। और कुछ हज़रात ने इन दोनों किस्म की रिवायात में जोड़ लगाने की कोशिश करते हुए ये कहा है कि हो सकता है कि वो अपने वालिद माजिद के वास्ते से सैयदना हसन की औलाद में से हों और अपनी वालिदा माजिदा की वास्ते से सैयदना हुसैन इब्न अली की औलाद में से हों। ऐसा मुमकिन है। बहरहाल हमारे लिए ये तफासील बहुत ज़्यादा अहम नहीं है। हमारे लिए ये जानना अहम है कि वो उम्मत के आम घरानों में से, अहले बैत में से एक घराने में पैदा होंगे और बिल आखिर एक वक्त उनकी ज़िंदगी में ऐसा आएगा कि खाने काबा का तवाफ़ करते हुए कुछ अहले नज़र, अहले दिल उनको पहचान लेंगे और वहाँ फिर लोग उनसे बैत करेंगे और वो लोगों के इसरार से मजबूर होकर बैत लेना शुरू करेंगे और उम्मत की एक नई तंजीम नई तरह से मुनज़्ज़म होगी उम्मत और मुत्तहिद। और बहुत अरसे से जो किसी एक मरकज़ी क़यादत के इर्द गिर्द जमा होने की फ़वाइद से जो महरूम है ये उम्मत, वो महरूमी उनके ज़रिए से अब ख़त्म होगी और अहले हक़ पूरी दुनिया से खिंच खिंच कर उनका साथ देने के लिए आएंगे। और हमारा ताल्लुक़ जिस ख़ित्ते से है, इस ख़ित्ते के भी बहुत से खुशनसीब लोग, उनका बड़ा किरदार होगा उनका साथ देने में, उनकी ताकत को और उनके इक़्तिदार को मज़बूत और मुस्तहकम करने में। और वो जो जिस मरकज़ से वो अपनी जद्दोजहद शुरू करेंगे वो बैतुल मुक़द्दस होगा। और आप कम से कम इस बात पर नज़र रखिए कि आलमी सियासत का मरकज़ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बैतुल मुक़द्दस है और ये बहुत अरसे से है। ये अलग बात है कि आम तौर पर पूरी दुनिया के सियासी रहनुमा हों या तबसरा निगार और सहाफ़ी हों, उनकी नज़रों से ये हकीकत बिल्कुल ओझल है। मरकज़ी नुक्ता आलमी सियासत का और मुल्कों की अंदरूनी सियासत का भी, मैं इससे ज़्यादा तो इस वक्त नहीं कुछ अर्ज़ करना मुनासिब समझता। शायद आइंदा कभी वक्त आएगा तो मैं इसकी ज़्यादा तफसील बयान करूँगा।
कि मुल्कों की दाखिली सियासत और मुल्कों की जो अंदरूनी सियासत होती है, जिसका बैनुल-अक़वामी सियासत से बज़ाहिर कोई ताल्लुक़ नहीं होता, दरअसल वो भी इस वक्त बैतुल मुक़द्दस के हालात से और वहाँ के सिलसिले में चलने वाली जो जद्दोजहद और कशमकश है उसी से जुड़ी हुई होती है। तो नज़्म आलम में तब्दीली पहले भी जब कभी हुई है, बैतुल मुक़द्दस का उसमें एक ख़ास किरदार रहा है, और अब भी जब कभी नज़्म आलम में तब्दीली होगी तो बैतुल मुक़द्दस ही से वो तब्दीली का आगाज़ होगा। और याद आ रहा है तो मैं यहाँ पर ये बात भी अर्ज़ कर दूँ, मैं जिस वक्त जिस जगह पर हूँ वहाँ मेरे पास किताबों का ज़ख़ीरा नहीं है, और लॉकडाउन की वजह से मैं किताबें हासिल भी नहीं कर पा रहा हूँ, और न तो रमज़ान की मसरूफ़ियात में बहुत ज़्यादा मुताले का वक्त भी है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माए नाज़ किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा में, जो बिलाशुबा सदियों तक उस किताब का मुकाम ये रहेगा कि वो इस्लामी कुतुबखाने की बेहतरीन तसनीफ़ करार पा चुकी है, और करार ये मुकाम उसका अभी तो मुझे बदलता हुआ नज़र नहीं आता। उसमें उन्होंने लिखा है कि यह अल्लाह की पुरअसरार सुन्नत है कि जब कभी वो वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली का फ़ैसला करता है, नज़्म आलम में तब्दीली का फ़ैसला करता है, तो दरअसल उसका पहले ज़ुहूर और आगाज़ बैतुल मुक़द्दस से करता है, वहीं से होता है। और उनके कहने के मुताबिक, उनकी तशरीह के मुताबिक, जब सफ़र मेराज में, इसरा व मेराज के सफ़र में ख़ातमुन नबिय्यीन रहमत दो आलम सय्यदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के मुकर्रमा से उठाकर और अर्श इलाही तक पहुँचाया गया था और अल्लाह के बारगाह तक पहुँचा दिया गया था, और एक ऐसे मुकाम क़ुर्ब तक पहुँचा दिया गया था जहाँ आप थे और रब्बुल आलमीन था, और तीसरा कोई नहीं था, जहाँ जिब्रील अमीन भी जिस हद तक न पहुँच सके। तो उस सफ़र में पहले आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया था। वहाँ सही हदीस के मुताबिक तमाम साबिक़ अंबिया अलैहिमुस्सलाम की आपने नमाज में इमामत की थी, उसके बाद आपको ले जाया गया था, और रिवायात के मुताबिक वापसी में भी उसी रास्ते से आपको लाया गया। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने इशारा ये किया है कि दरअसल आपका जो सफ़र इसरा व मेराज था, उसमें इस बात का भी ऐलान था कि सदियों से जो नस्ल इंसानी की मजहबी और सियासी क़यादत बनु इसराइल कर रहे थे, अब वो अपनी मुसलसल बगावतों, नाफरमानियों, हुक्म अदूलियों और मुआहिदात की अहद की खिलाफ वर्जियों की वजह से उस क़यादत व इमामत के मनसब से माज़ूल किए जाते हैं, और अब ये मनसब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वास्ते से आम अहले ईमान और उम्मत मुस्लिमा के हवाले किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी तब्दीली थी तारीख़ आलम में। इसी तब्दीली की वजह से तो अल्लाह ने अपनी किताब को सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा और आले इमरान से शुरू फरमाया। याद रखें कि बनु इसराइल एक नस्ली पहचान है और यहूद एक मजहबी पहचान है, और कुरान मजीद ने बहुत बारीकी के साथ दोनों अल्फाज का अलग अलग जगह पर इस्तेमाल किया है। हमारे तलबे इल्म इस बात पर बहुत ध्यान रखा करें कि जहाँ पर लफ्ज़ यहूद वो कुरान मजीद में आए, वहाँ वो बनु इसराइल का तज़किरा न छेड़ दें। बहुत गलतफ़हमी ये लोगों से होती है, और जहाँ बनु इसराइल का तज़किरा हो, ये एक नस्ली आइडेंटिटी है, एक पहचान है, नस्ली शनाख्त है। वहाँ पर यहूद कह देना ये भी गलत होगा। और जैसे आजकल के हालात में
सब यहूद सहयूनी नहीं हैं, मगर हर सहयूनी यहूदी ज़रूर है। तो इस वक्त सहयूनियत जो कर रही है, जो ज़ियोनिज़्म कर रहा है, उसका तज़किरा होना चाहिए इस तरह कि वो एक गिरोह है यहूद का। बहरहाल ये तो अलग मौजू छिड़ गया है इस वक्त। मैंने तलबा इल्म की खिदमत में इस बात का अर्ज़ कर देना भी लगे हाथों मुनासिब समझा। अलबत्ता जो बात मैं अर्ज़ कर रहा था वो ये कि इमाम मेहदी बैतुल मुक़द्दस से अपनी जद्दोजहद को शुरू करके बहुत वसी दायरे तक उसको फैलाएंगे और उसके नतीजे में पूरे कुरे अर्ज़ से जुल्म का ख़ात्मा होगा। और इंसाफ पर मबनी एक आलमी निज़ाम इंशाअल्लाह कायम होगा।